हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल U1 एजुकेशन। तो आज ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो थोड़ा बहुत इंट्रो जान लेते हैं रिवर्स के बारे में, देन पर्टिकुलरली एक रिवर को लेकर के डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रिवर होता क्या है। रिवर आ नेचुरल फ्लोइंग वाटर सिस्टम या स्ट्रीम इज कॉल्ड अ रिवर। अगर नेचुरल कोई वाटर है जो फ्लो कर रहा है उसे रिवर बोलेंगे। अगर यही चीज़ इफ़ आर्टिफिशियल, अगर ये आर्टिफिशियल हो जाता है मतलब मैन मेड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं, हिंदी में नहर बोलते हैं। एडवांटेज क्या है आप सभी को ही पता है। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिश प्रोवाइड कर क्या रहती है रिवर। सैंड मिलता है हमें इससे, फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी बनती है। और प्रॉब्लम्स भी हैं, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। आजकल हम रिवर्स में कुछ भी कचरा फेंक देते हैं और फिर इंडस्ट्री का उसमें टॉक्सिक्स केमिकल्स जाते हैं तो वो पोल्यूटेड हो जाती है। और डिस्प्यूट का भी बना रहता है, एक रिवर या फिर स्टेट टू स्टेट कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। तो ये रिवर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कुछ रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स और कुछ है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स क्या है? इनका सोर्स है ग्लेशियर। ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनसे पानी मिलता है। और इनको पेरिनीलियल रिवर भी बोलते हैं, जो कि 12 मंथ 12 मासी पानी पानी प्रोवाइड कराती हैं या फिर पानी फ्लो करता है। और इसमें मेन मेजर आती है इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। दूसरी तरफ है पेनिनसुलर। ये क्या होती है? सोर्स ऑफ रेनफॉल वाटर। ये वर्षा पे डिपेंड होती हैं और ये सीजनल रिवर होती हैं, कभी कभी सूख भी जाती हैं, कभी कभी पानी फ्लो होता रहता है। और इसमें आती हैं दो तरीके की, एक अरेबियन सी जो कि अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो अरब सागर में गिरती हैं उसमें नर्मदा है, ताप्ती है, लूनी है, साबरमती और पेरियार रिवर, ये सारी रिवर हैं जो मेजर है, इंपॉर्टेंट है जो। और बे ऑफ बंगाल में जो गिरती हैं गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, महानदी, कावेरी। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो। अब पढ़ते हैं पर्टिकुलर एक रिवर को लेकर के। तो सबसे पहली रिवर आती है इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी भी बोलते हैं। इसकी टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। और जो इंडिया में इसकी शेयरिंग जो लेंथ है वो 907 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन होता है बोखैर ग्लेशियर, जो कि पार्ट है चैमयांग ग्लेशियर। ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। जो बोखर ग्लेशियर है उधर से ये स्टार्ट होती है, जो कि तिब्बत में फिर इंडिया में आती है। इंडिया में जहाँ से एंटर करती है उसका नाम है दामचौक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और एग्ज़िट करती है चिल्ला से, ये भी जम्मू कश्मीर में। एग्ज़िट करने के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। तो मेजरली ये 3 कंट्री से फ्लो होके जाती है, पहला तिब्बत, देन इंडिया एंड में पाकिस्तान। और ये जो रिवर है ये दो रेंज के बीच में से जाती है। तो वो दो रेंज है, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी वो दो रेंज है। फ्लो बिटवीन जास्कर रेंज एंड लद्दाख रेंज। ये रेंज मैं आपको वो बताऊंगा अगले टॉपिक जब हम इसकी बात करेंगे। माउंटेन्स में आते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जोग्राफिकली मैंने कुछ शो करने की कोशिश की है कि कैसे रिवर ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट और ख़त्म होती है। तो ये चैमयांग ग्लेशियर है, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होती है और इंडिया में एंटर करती है दामचक चौक। ये देखो ये लिखा है दामचक। देन ये ऐसे फ्लो करते करते एंड होता है यहाँ पे चिल्लास पे, और ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं। कुछ रिवर्स हैं जो इससे मिलती हैं। तो पहली रिवर है सियाचिन ग्लेशियर से जो निकलती है, नुब्रा रिवर। ये नुब्रा रिवर है। और इसी के जस्ट साथ में है रेमो ग्लेशियर, जिससे निकलती है शोक रिवर। ये देखो मेंशन कर रखा है। ये दोनों आपस में मिलती है, देन ये इंडस में मिल जाती हैं। और एक गिलगिट रिवर है जो कि ऊपर से आती है, काराकोरम रेंज के आसपास से आती है और वो जाके इंडस में मिल जाती है। अब यहाँ से नीचे की तरफ से बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। यहाँ पे सबसे पहली है झेलम, जो कि वेरीनाग से निकलती है और इंडिया को क्रॉस करते हुए वो आखिर में पाकिस्तान में जाके मिलती है इंडस से। दूसरी रिवर है चेनाब। चेनाब का ओरिजिन पूछा जाता है, जो कि एक पास है, उस पास का नाम है बारालाचा पास। पास होता क्या, एक नेचुरल पाथ होता है, उसको पास कहते हैं। इसकी भी पर्टिकुलर मैं वीडियो बनाऊँगा, आप उसमें से देख लेना। तो ये चेनाब रिवर है जो कि मिलती है आगे एक जुंगनाग की सिटी में या फिर शहर में। और उसके बाद है रावी नदी, जो रोहतंग पास से होके निकलती है। इसका ओरिजिन है रोहतंग पास। दोस्तों मैंने ये सब पास इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि चेनाब रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है, रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ से है। और उसके बाद आती है ये ग्रीन कलर वाली, जो मैंने ग्रीन कलर से शो करी है, ये है ब्यास रिवर, जो कि सरियासुंत में मिलती हैं और एंड में जाके ये इंडस से मिलती हैं। और ये यहाँ पे एक
रोहतांग, ये चेमियोंग ग्लेशियर है ना, यहाँ से भी एक रिवर निकलती है जिसे सतलुज रिवर कहा जाता है, और इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से। इंडिया में एंटर करके ये बाद में ब्यास में मिल जाती है और बाद में एंड में इंडस में मिल जाती है। तो मेनली हम यहाँ पे इंडस की बात कर रहे हैं, जो कि आपको इसकी सहायक नदी भी पता होनी चाहिए, ट्रिब्यूटरी होती हैं। तो झेलम है, चेनाब है, रिवर है, ब्यास है और सतलुज है। तो ये आपको इसमें ध्यान देना है मेनली। तो ये थी हमारी पहली रिवर इंडस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली रिवर को डिस्क्राइब करूँगा या उसको समझाऊँगा। थैंक यू एवरीवन।